स्टूडेंट्स, इट्स योर हिंदी आगाज हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6वीं का आज हम तीसरा पाठ पढ़ने लगे हैं, जिसका नाम है अच्छे नागरिक। इस पाठ के लेखक श्री प्रकाश हैं। इस निबंध में लेखक ने बताया कि अच्छे और कार्यकुशल नागरिक ही देश की उन्नति में योगदान कर सकते हैं। अच्छा नागरिक परिश्रमी यानी मेहनती, कार्यकुशल, काम में अपनी निपुणता दिखाने वाला और सबका आदर करने वाला होता है। वह अपने अधिकारों के प्रति हमेशा सजग यानी सचेत रहता है। साथ ही वह अपने कर्तव्यों का पालन भी ईमानदारी से करता है। तो आज हम पाठ शुरू करने हैं। कुछ बड़े बड़े लोगों के पैदा हो जाने से देश बड़ा नहीं बन सकता। देश को बड़ा और महान बनाने के लिए आवश्यक और ज़रूरी है कि सभी देशवासी जो देश के अंदर रहते हैं अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझे। जो उनके पास अधिकार है, जो कर्तव्य है, अगर वो उसका भली भांति प्रयोग करे और उसी के अनुसार कार्य करें। हम किसी श्रेणी अथवा जाति के चक्कर में ना पड़ें। इस बात का ध्यान सभी लोग रखें कि देश सबका होता है, किसी एक व्यक्ति या समूह यानी दल का नहीं। देश हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता यानी जरूरत कार्यकुशल नागरिकों की है। कार्यकुशल क्या है? कार्यकुशल व्यक्ति कौन है? कार्यकुशलता का पहला अंग यानी हिस्सा है तो हम अपने कार्य यानी काम को अच्छी तरह से जानें। हम में से अधिकतर या ज़्यादातर लोग कार्य को उठा तो लेते हैं पर उसे अच्छी तरह से करना नहीं जानते और ना ही जानने का प्रयास करते हैं। और जब उस कार्य में सफलता नहीं मिलती तब वे अपने दोष कसूर ना देकर दूसरे लोगों पर दोष देते हैं। साधारण से शायद यह समझा जाता है कि घास छीलना या झाड़ू देना बहुत सरल काम है। यदि हम इन कामों को करने की कोशिश करें तो मालूम हो जाएगा कि इसके लिए भी कितनी शिक्षा और लगन की आवश्यकता है। हम कार्य के ब्यौरे पर ध्यान नहीं देते और ना ही उनमें योग्यता और निपुणता यानी कुशलता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इससे हमारा काम खराब होता है। यदि हम लोग अपने अपने काम को एक अंग को समझें और उसमें प्रवीण यानी कुशल होने का प्रयास करें तो हम अपनी और अपने काम दोनों की वृद्धि और उन्नति कर सकते हैं। वृद्धि यानी तरक्की। कार्यकुशलता छोटे और बड़े का भेद नहीं जानती। जो कार्यकुशल होगा वह आरंभ या शुरुआत में चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो अवश्य उन्नति यानी सफलता प्राप्त करेगा। इसके विपरीत जो कार्यकुशल ना होगा वह आरंभ में चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो अवश्य गिरेगा। आखिर में वो गिरेगा ही गिरेगा। कार्यकुशलता के दूसरा अंग क्या है? अपने कार्य को महत्वपूर्ण समझना। जो उसके पास काम है उसे अपना महत्वपूर्ण समझना। कार्यकुशल व्यक्ति अपने कार्य में गर्व यानी अभिमान का अनुभव करता है। यदि सफाई करने वाला यह महसूस करे कि मेरे बिना सारा संसार गंदा रहेगा, संसार जग दुनिया। यदि कपड़े धोने वाला यह अनुभव करे कि मेरे बिना सारे कपड़े मैले कुचैले रह जाएंगे और यदि कपड़े की सिलाई करने वाला यह जान ले कि मेरे बिना सब लोग नंगे ही घूमेंगे तो वे भी अपने महत्व समझेंगे और अपने कार्य को उत्तमता मन से करेंगे। कार्यकुशल व्यक्ति अपने काम को अच्छा और महत्वपूर्ण समझता है और उस पर गर्व करता है। कार्यकुशल धोबी अपने हाथ के धुले साफ कपड़ों से वही हर्ष यानी खुशी और आनंद यानी मज़ा प्राप्त करता है जो कवि अपनी कविता से, योद्धा यानी वीर अपनी वीरता से यानी बहादुरी से और व्यापारी अपने खजाने से। कार्यकुशल व्यक्ति का तीसरा अंग है परिश्रम यानी मेहनत। जो परिश्रम करने को तैयार नहीं है वह कुछ नहीं कर सकता। सतत यानी लगातार परिश्रम ही मनुष्य को आगे ले जा सकता है। सुस्ती यानी आलस्य तो केवल पीछे धकेलती जाएगी। संसार के बड़े बड़े कार्य करने वाले 24 घंटे में इतना काम कर लेते हैं जितना साधारण लोग हफ्तों और महीनों में नहीं कर पाते। लगातार मेहनत ही प्रकृति यानी कुदरत का नियम है। जो इस नियम का पालन नहीं करेगा वह कष्ट यानी दुख पाएगा। कार्यकुशल नागरिक अपने कार्य को जानने वाला, उस पर अभिमान करने वाला और उस कार्य में
परिश्रम करने वाला होता है। आदमी की परीक्षा छोटी बड़ी बड़ी बातों से उतनी नहीं होती जितनी छोटी छोटी बातों से होती है। छोटी छोटी बातें ही आगे चलकर बड़ी हो जाती हैं। छोटा सा छेद यानी सुराख बड़े से बड़े जहाज को डुबो देता है। छोटी सी फुंसी बड़े से बड़े पहलवान को हार का कारण बना सकती है। अतः इसीलिए छोटी छोटी बातों की उपेक्षा यानी अवहेलना या तिरस्कार मत कीजिए। वे बड़ी से बड़ी बातों को से बड़ी है। कार्यकुशल व्यक्ति सबका और सबके कामों का आदर करता है। वह दूसरों की उतनी ही उपयोगिता यानी महत्वता समझता है जितनी अपनी। यदि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार यानी बर्ताव करें जैसा हम उन लोगों से अपने प्रति चाहते हैं, तो हम सहज ही आसानी से अच्छे नागरिक बन सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई हमसे कोई वस्तु मांग कर ले जाए, वस्तु यानी कोई चीज़, तो हम चाहेंगे कि वह हमको उसी हालत यानी स्थिति में वापस मिले जिस हालत में हमने उसे दिया था। यदि हमारा कोई मित्र दोस्त हमको वचन यानी वायदा दे, तो हम चाहेंगे कि वह ठीक तरह से समय पर उसे पूरा करे। सड़क पर चलते समय हम चाहेंगे कि सड़क पर कहीं भी केले के छिलके आदि ना पड़े हों। यदि अकस्मात यानी कि अचानक किसी केले के छिलके के कारण हमारा पैर फिसल जाए, तो हम चाहेंगे कि राह चलते लोग हमारी सहायता यानी मदद करें, ना कि उपहास मजाक या हंसी। यदि हम रेल की खिड़की से टिकट ले रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि पीछे के लोग धक्का ना दें और आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम सदा अपनी बात का निर्वाह करें, गुजारा करें, वचन का पालन करें, उधार ली गई वस्तु को उसी हालत में समय पर लौटा दें, रास्ते में गंदगी ना फैलाएं, पंक्ति कतार या लाइन में खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा इंतजार करें आदि। इसके साथ ही यदि हम परिश्रम और लगन से अपना कार्य करें, तो हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं। धन्यवाद।